गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं जा रही हूँ पतंजलि रिसर्च सेंटर क्योंकि मुझे लेने हैं वहां से प्लांट के पिक्चर्स और मुझे 15 प्लांट के पिक्चर्स लेने हैं, 3 उनके पार्ट के और एक सेल्फ इमेज प्लांट के साथ में, क्योंकि मुझे हर्बेरियम का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है और हमें हर्बेरियम शीट मिल चुकी है और हमें जल्द से जल्द उसमें प्लांट लगा करके अच्छे से उसे कंप्लीट करके कॉलेज में सबमिट करना है। ये देखिए मेरी हर्बेरियम शीट है जिसमें हमें प्लांट लगाने हैं। यहाँ पर एक सेल्फ इमेज का लगाना है और बाकी प्लांट के पार्ट के लगने हैं 3 फोटो और हमें 15 प्लांट के इसमें लगाना है। ये हमारा जो है ये बाहर का कवर है जो मैं कंप्लीट करूंगी, पर इससे पहले मुझे लेकर आने हैं पिक्चर्स। तो चलिए चलते हैं पतंजलि। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड जा रही है जिसे लेने के लिए मैं भी जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा सा काम है और फिर उसके बाद में हम लगभग 2 बजे हम यहाँ से निकलेंगे पतंजलि के लिए। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप बने रहिएगा वीडियो। तो हाय दोस्तों, मेरा काम हो चुका है खत्म। मैं थी हॉस्पिटल में और अब मैं जा रही हूँ रिसर्च सेंटर। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ जो आने वाली है अभी थोड़ी देर में, और फिर हम उसके बाद में निकलने वाले हैं पतंजलि के लिए। तो गाइज हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। इसके लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाना होगा सड़क पार करके। यहाँ पर पतंजलि औषधि उद्यान है जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट लगे हुए हैं। ये यहाँ का फ्रंट था बिल्कुल जस्ट, ये ना बिल्कुल हाईवे पर ही लगा हुआ है। और इसके अंदर चलते हैं तो ये एक हॉल है और यहाँ पर वुडन के बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। वो सामने हमें जाना है जहाँ पर वो प्लांट दिखाई दे रहे हैं, तो उधर हमें जाना है। ये देखें यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे प्लांट है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाने वाली हूँ रिसेप्शन काउंटर। यहाँ पर पर्सन 50 रुपीज़ लगते हैं। यदि आप यहाँ जाते हो तो आप इस काउंटर से 50 रुपये का टिकट लीजिए और फिर आप अंदर जा सकते हो और घूम सकते हो। अभी मैं पहली बार आई हूँ, मैंने देखा नहीं अंदर क्या क्या है। यहाँ पर बुक्स रखी हुई, एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप एक हॉल में ही बना हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारे टिकट। तो गाइस हम आ चुके हैं पतंजलि में और नर्सरी में। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये देखिए। और ये मेरे साथ है मेरी दोस्त ईशा रानी। और अब हम यहाँ पे फोटो क्लिक करेंगे, देखिए। और मैं आपको दिखा दूं कितना प्यारा प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, झरने वगैरह यहाँ पर। और ये इतना प्यारा सा इन्होंने, हाँ ईशा बोल रही है कि पहले फोटो क्लिक कर लो और बाद में वीडियो बनाना, क्योंकि भाई कभी हम लेट हो जाए घर के लिए। टिकट लेने के बाद हम एंट्री कर चुके हैं अंदर। और यहाँ पर ये प्लांट जो लगे हुए हैं सब नेचुरल प्लांट लगे हुए हैं। ये सामने जो बनाया हुआ है ये वुडन का एक गेट बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो भी प्लांट लगे हुए हैं सब ओरिजिनल है, कोई आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं आर्टिफिशियली, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल एक जंगल की तरह था और यहाँ पर मच्छर इतने ज़्यादा काट रहे थे पैरों पर और इतनी गर्मी लग रही थी। यहाँ का टेम्परेचर मुझे लग नहीं रहा था यहाँ पर आकर मुझे इतनी गर्मी लगने वाली है, फिर भी मुझे देखना तो था ही भाई। आए हैं हम पहली बार। यहाँ पर देखो इन्होंने छोटे छोटे जो पुल बनाए हुए हैं लकड़ी के, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और आगे जाकर देखते हैं क्या, शायद यहाँ पर एक पाउंड बनाया हुआ है। गाइज मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत प्यास लग चुकी है। पानी भी यहाँ पर था तो गंदा था और पानी की बोतल हम लेकर नहीं चले थे। और फिर भी हम देखते हैं चलो कैसे है। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया बना हुआ है और उसके बाद में हम आगे चलकर हमने देखा कि यहाँ पर जो पाउंड था शायद ये इन्होंने किसी के लिए बनाया हुआ है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक बर्ड हाउस बना हुआ है जिसके लिए ये पाउंड बना हुआ है। चलो मैं आपको बर्ड हाउस दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ बर्ड्स जो थी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी, एक नेचुरल तरीके से ही रखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ भी यहाँ पर किसी को हार्म पहुँचाए बिना यहाँ पर कुछ बर्ड्स जो है इन्होंने रखी हुई है। इसमें देखते हैं कौन कौन सी बर्ड्स थी। ज़्यादा तो मुझे नहीं दिखा, मुझे एक बर्ड्स दिखाई दी इसमें। ये शायद ये शुतुरमुर्ग होता है, हाँ शुतुरमुर्ग होता है ये। और यहाँ पर डक भी थी और वो शायद डक के तैरने के लिए पाउंड बनाया हुआ है। ये इतना बड़ा होता है, मैं पहली बार इसे मैंने लाइव देखा, तो मैंने आज तक इसे फ़ोन में ही या इंटरनेट पर ही देखा था। और यहाँ पर एक और ब्रिज बना हुआ था, हम इस ब्रिज पर चल दिए। और देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर बिल्कुल ही किसी के जीवन को बिना प्रभावित किए हुए यहाँ पर रखा हुआ है एक बर्ड हाउस में बर्ड्स को। चलिए आगे चलकर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये मुझे एक गुफा टाइप दिखाई दिया, एक गेट दिखाई दिया। मैं इसमें जाकर देखती हूँ ये क्या है। मुझे डर भी लग रहा है पर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं देखते हैं। यहाँ ईशा और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, अभी तो नहीं है कोई भी। चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो कुछ अच्छा बना हुआ है। ओह माय गॉड, हमें तो पता भी नहीं है यहाँ पर इतना कुछ भी बना हुआ है। अरे वाह, मैंने पहली बार ऐसा देखा है।
दोस्तों हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, प्यास इतनी लग रही है, हमने सोचा नहीं था कि हमें प्यास भी लग सकती है। पानी भी हम साथ नहीं लेकर चले और हम यहाँ पर घूम रहे हैं और हमारे पास पानी की बोतल भी नहीं है, पर कोई नहीं, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक बार आए हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इसे और फिर उसके बाद में मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये कितना अच्छे से बनाया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले इन्होंने दिखाया हुआ है योग षटकर्म। योग षटकर्म जो होता है उसमें 6 कर्म होते हैं और यहाँ पर इन्होंने इस तरह से ही बनाया हुआ है। और यहाँ पर वमन विरेचन की भी प्रतिमा बनाई हुई है जो बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही जैसे प्राचीन काल में ही यहाँ पर हम घूम रहे हैं। और यहाँ पर नशे विधि भी दिखाई गई है, आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा विधि भी दिखाई गई। इसमें वमन विरेचन वगैरह होता है, मोक्षण होता है, इसमें ये दिखाया गया है। और यहाँ पर अभ्यंग करते हुए दिखाया गया कि अभ्यंग किस प्रकार से हुआ करता था। ये सब जो भी है चिकित्सा के मेथड है, जो पहले टाइम में जो हुआ करती थी, जो मतलब ट्रीटमेंट हुआ करता था वो इस प्रकार से हुआ करता था। और ये त्रिदोष के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में बताया हुआ है। जो आयुर्वेद के स्टूडेंट होंगे वो सब कुछ समझ रहे होंगे ये सब बताया किस लिए है। और यहाँ पर त्रिविध औषध के बारे में बताया हुआ था। और यहाँ पर कुछ आचार्य दिखाए हुए हैं। यहाँ पर दिखाया गया है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है। जो होता है ये उपस्तंभ होते हैं जो होते हैं आयुर्वेद के। और यहाँ पर आचार्य जी बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब चिकित्सा की जाती है। और ये जो सामने दिख रहा है वो तंबू होता है जो पहले टाइम में जो होता है पानी के लिए यूज़ किया जाता था, पानी भरा जाता था उसमें पीने के लिए। और यहाँ पर इतने सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है प्राचीन काल के। आई थिंक ये होंगे भी शायद उसी टाइम के, हमें नहीं पता। जो यहाँ पर रखा हुआ है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहले ही किसी टाइम से उठा करके यहाँ लाया गया है। और यहाँ पर जो भी ये सब कुछ इक्विपमेंट दिखाई दे रहे हैं आयुर्वेद से रिलेटेड है। पूरा आयुर्वेद इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पे खरल रखी हुई है मर्दन मोचन करने के लिए, भावना देने के लिए। यहाँ पर इतनी प्रकार की खरल रखी हुई है जिसमें मेडिसिन बनती है उस चीज़ के लिए। और भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। और यहाँ पर आचार्य चरक जी को दिखाया हुआ है और उनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये एक गुफा है जो जा रही है। और यहाँ पर आचार्य चरक के बारे में जो मैं बता रही थी वो लिखा हुआ है। और ये गुफा ये यहाँ पे आई थिंक बाहर की तरफ जा रही है, पर अभी हमें बाहर नहीं जाना था, अभी हमें अंदर ही देखना था क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। ये आउटर है, मतलब एग्ज़िट गेट है। और यहाँ पर अभी हम अंदर ही जा रहे हैं, अंदर देखेंगे। और यहाँ पर ना ये जो है ये धन्वंतरी जी के बारे में बताया हुआ है। ये धन्वंतरी जी की प्रतिमा बनाई हुई है इतनी प्यारी सी। और यहाँ पर मुद्राएं के बारे में बताया गया है। आई थिंक 11 मुद्राएं होती है, उनके बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख करके आप कभी यहाँ आओ तो देखोगे कि यार ये बनाया हुआ किस तरह से। तो दोस्तों हम देख रहे हैं अभी प्राचीन काल में औषधि निर्माण एवं संरक्षण व्यावहारिक विधि, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी आपको उल्टा दिखेगा, अभी ऐसे सीधा तो नहीं दिखेगा। ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन काल में औषधि निर्माण एवं संरक्षण के व्यावहारिक विधि। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर औषधि बन रही है, ये इनका मेडिकल स्टोर डिस्पेंसरी बनी हुई है। इतना अच्छा लग रहा है ना देख करके। और ये देखिए यहाँ पर औषधि बनाई हुई है और इतना, और क्या क्या है देखो, यहाँ पर नाड़ी परीक्षण चल रहा है, ये नाड़ी परीक्षण होता है। और ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्राचीन काल में हम घूम रहे हैं, इतने प्यारे तरह से। यहाँ पर शायद ये वाटरफॉल भी होता है, अभी के लिए शायद ये बंद है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हमारे काम तो अभी ऑलमोस्ट अभी रह रहा है, अभी हमारे 10 प्लांट ही हुए हैं, अभी हमारे 5 प्लांट रह रहे हैं। और ये बिल्कुल ना एक गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है, तो हम सही से कुछ काम कर भी नहीं पा रहे हैं और हमें मिल भी नहीं पाए हैं और प्लांट, क्योंकि हमें जो प्लांट के 3 पार्ट चाहिए थे। अभी इस टाइम में, इस मौसम में फ्लावरिंग भी नहीं हो रखी है ना, तो हम कहाँ से 3 प्लांट के पार्ट ले सकते हैं। पर फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो गाइज आपको ये व्लॉग कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो मैं ऐसे व्लॉग बनाती रहूँगी।